जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब खूब स्वस्थ और मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम क्वेश्चन आंसर के आपकी प्रश्न उत्तर के श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 101 पर चलते हैं। देखिए, 100 नंबर को हमने आपको पढ़ लिया था कि ये क्या था। ये आपका क्या है, नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है। तो ये उपन्यास है, हमने इसको क्लियर किया था यहाँ से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 101 से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, पढ़ना लिखना हमारे जीवन की सबसे मूलभूत इकाई है। जिस प्रकार से हमारे जीवन में जो अन्य चर्याएँ चलती हैं, अन्य कार्य चलते हैं जीवनचर्या के, उसी प्रकार से ये हमारे जीवन की एक इम्पॉर्टेंट भाग है, महत्वपूर्ण भाग है। शिक्षा का हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप तो जानते ही हैं कि शिक्षा इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए देखिए सरकार आपको कितना फ्री में भी पढ़ा रही है। क्यों? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए बच्चों, हम आपको सब एक टिप्स देते हैं, लगभग हर क्लास में देते रहेंगे, और इसको आप फॉलो करिए अगर आपको समझ में आए। तो पहला टिप्स ये है बच्चों कि यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं, क्या, यदि आप उस वास्तव में सफल होना चाहते हैं, अच्छे अंकों से सफल होना चाहते हैं, तो बच्चों आपको नियमित अध्ययन करना होगा। क्या? नियमित अध्ययन करना होगा, निरंतर अध्ययन करना होगा। और दूसरा आदत यह है बच्चों कि जो आज के अध्ययन को कल पर टालने की जो आदत आप में है अगर, तो इसको त्याग दीजिए। इसको त्याग करना ही होगा, क्योंकि यदि आप नियमित अध्ययन की आदत डाल लेंगे तो परीक्षा के समय में आप अतिरिक्त दबाव महसूस नहीं करेंगे, और परीक्षा की जो तैयारी है बच्चों, वो बड़े ही अच्छे ढंग से, बड़े ही प्रभावपूर्ण तरीके से आप कर पाएंगे। आपको बोझ नहीं लगेगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए। देखिए बच्चों, इस चैनल से जुड़ जाइए और यहाँ पर आपको निरंतर मैटर मिलता रहेगा। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ा दिए, बीच में गए, कहीं से कुछ टॉपिक लिखे, नहीं। ये निरंतर जो आपके पाठ्यक्रम में समाविष्ट है, जितना सारी चीज़ें, चूँकि हमने थोड़ा ज़्यादा समय बाद पढ़ाना प्रारंभ किया, इसलिए हम आपको मैक्सिमम वीडियो प्रोवाइड करने की पूरा प्रयास करेंगे। वर्तमान में आपको हम 2 वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तो ये गद्य का पार्ट है, जो कि अभी थ्योरी समाप्त हो गया, आप क्वेश्चन आंसर पे हम लोग बढ़े रहे आगे, और दूसरा आपका पद्य का पार्ट है। जब ये दोनों चैप्टर समाप्त हो जाएंगे बच्चों, तो हम आपको फिर ये गद्य में जो आगे पाठ है, लेसन, कहानी वगैरह है नहीं, वो सब भी हम आपको पढ़ाएंगे जितने भी हैं। और उसके बाद में जो आपका व्याकरण और जो संस्कृत व्याकरण, ये दोनों साथ में लेके चल के पढ़ाते चलेंगे। 2 वीडियो वहाँ पर भी आपको फिर प्रोवाइड करना प्रारंभ कर देंगे। एक व्याकरण और संस्कृत व्याकरण और दूसरा जो संस्कृत का है, क्योंकि हमारा गद्य पद्य समाप्त हो जाएगा तो व्याकरण और संस्कृत रह जाएगा। तो इसलिए हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण और प्लस संस्कृत की जो आपके कुछ लेसन्स हैं, 5-7 जो भी इम्पोर्टेंट हम उसमें इम्पोर्टेंट भी लगाते चलेंगे बच्चों। तो आप निरंतर जुड़े रहिए। कहने का अर्थ ये है कि हम आपका एग्ज़ाम तक आपके साथ रहेंगे, और जो सिलेबस है ये एग्ज़ाम के पहले ही कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद निरंतर इतने सारे अभ्यास प्रश्न करवा देंगे बच्चों कि कोई भी आंसर आपके एग्ज़ाम से छूटेगा ही नहीं। कहाँ से वो देंगे, जब इतना सारा हम आपको प्रैक्टिस ही करा देंगे। तो आप निरंतर बने रहिए बच्चों, और ये थोड़ा थोड़ा करके लिखिए और पढ़िए। लिखना पढ़ना छोड़िए मत, इससे अपने मन को लगा लीजिए। अगर नहीं मन कर रहा है तो भी आप जुड़ना प्रारंभ कर दीजिए। सुनना पढ़ना जैसे आप किसी भी चीज़ को बच्चों, अगर वहाँ पर जुड़ जाते हैं, काम करना प्रारंभ कर देते हैं, पढ़ना आपने प्रारंभ कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपका मन फिर वहाँ लगने लगेगा। धीरे धीरे ही सही, पर मन आपको, चूँकि आपको भी पता है कि आपको परीक्षा में अच्छे अंकों से सफल होना है, तो आपका मन भी वहाँ लगने लगेगा। तो आइए बच्चों, इसी मोटिवेशन वाक्यों के साथ अब हम लोग अपने प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 101 क्या कहता है कि नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है। यहाँ पर रचना पूछ लिया है, इसके पहले विधा पूछा था कि कौन सी विधा है, कहानी, उपन्यास है, आलोचना है। तो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है, आपने देखा। अब पूछ रहे हैं कि इनके रचनाकार हो, तो बच्चों इनके रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है?
बालकृष्ण भट्ट हैं। और आप जानते हैं कि लल्लू सदल मिश्र ने नासकेतु को आख्यान लिखा है, लल्लू लाल ने प्रेम सागर लिखा है, मोहन राकेश ने आधे अधूरे और कई सारे मतलब सारे बहुत सारे रचनाओं को इन्होंने लिखा है। तो जो वर्तमान में ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा और एक्सप्लेन करते रहेंगे अन्य लेखक के बारे में भी। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। अब देखिए इसमें से मृगनयनी है, बाणभट्ट का आत्मकथा है, तितली है या फिर गोदान है। तो बच्चों आप जानते हो कि जो हजारी प्रसाद हैं इन्होंने बाणभट्ट की आत्मकथा को लिखा है, और तितली आपके जयशंकर प्रसाद हो गए, और ये गोदान आप जानते हैं प्रेमचंद जी का है। इस प्रकार से बच्चों आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। तितली ये हमने आपके सीधा PDF फॉर्म में बना के आपको निरंतर पढ़ाते रहेंगे, कहीं अलग से कुछ नहीं है बच्चों, ये सीधा आपके बुक से है, आपके सिलेबस आपके ही पाठ्यक्रम से ही इसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं। तितली उपन्यास के रचनाकार हैं। तितली उपन्यास के रचनाकार कौन है बच्चों बताइए? आज्ञे हैं, श्याम सुंदर दास हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या फिर बच्चों प्रेमचंद हैं। तो आपके तितली उपन्यास है जो बच्चों अभी जिक्र भी हुआ है कि जयशंकर प्रसाद हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है? देखिए, कामायनी, गोदान, साकेत या फिर बच्चों स्कंदगुप्त। तो आप जानते हैं कि जो आपका गोदान है बच्चों, गोदान ये देखिए, गोदान जो है यहाँ पर देखिए सर्कल कर दिए हैं। गोदान जो है बच्चों ये आपका क्या है? उपन्यास है। यहाँ पर देखिए सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेमचंद, प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है पूछ रहे हैं, इसमें कई सारे दिए हैं, एक नहीं है। तो 3 है इनके उपन्यास और एक नहीं है। देखिए बच्चों, ये जो त्यागपत्र है आप जानते हैं कि जैनेन्द्र का है, बाकी सब प्रेमचंद जी का ही है। बाणभट्ट की आत्मकथा कौन सी विधा है? या बाणभट्ट की आत्मकथा है? इस प्रकार से देखिए बच्चों इम्पोर्टेंट कितना है। तो बताइए, उपन्यास है, कहानी है, जीवनी है या फिर आत्मकथा है? जो इनकी बाणभट्ट है, बाणभट्ट की आत्मकथा है, ये पूछ रहे हैं कि कौन सी विधा है। तो ये बच्चों आपका क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। अब देखिए बच्चों, जो ये नदी के द्वीप के रचनाकार हैं, नदी के द्वीप आज्ञे जी हैं, नगेंद्र जी हैं या फिर कृष्णदास हैं या फिर भीष्म साहनी हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपके जो ये आज्ञे जी हैं इन्होंने नदी के द्वीप रचना लिखी है। और शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी क्वेश्चन नंबर 8 भीष्म साहनी की है, जयशंकर प्रसाद की है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे की है या भगवती चरण वर्मा की है बच्चों। तो आप जानते हैं कि ये जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे हैं इन्होंने शेखर एक जीवनी लिखा है। आपको हमने थ्योरी में पढ़ाया शेखर एक जीवनी आज्ञे है ऐसा करके। मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा है कौन सा? चंद्रकांता, गोदान, परीक्षा गुरु, नौका डूबी। आप जानते हैं कि गोदान ही है प्रेमचंद जी का ये, और ये चंद्रकांता तो आपका उनका है, गुलेरी का है, और ये परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी बच्चों, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है चंद्रकांता। देखिए, सुनीता विधा की दृष्टि से रचना है, कहानी है या क्या कहते हैं आलोचना है या निबंध है या फिर उपन्यास है बच्चों। आप जानते हैं कि सुनीता भी जैनेन्द्र द्वारा रचित है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी विधा है बच्चों, तो ये उपन्यास है। अब देखिए, बलचनमा उपन्यास है, फणीश्वरनाथ रेणु का है, नागार्जुन का है, अमृत राय का है या फिर बच्चों अमरकांत का है। क्या? बलचनमा, बलचनमा आपका किसका है बच्चों? तो ये नागार्जुन का है, याद कर लीजिए। देखिए, चनमा नागार्जुन कुछ तरह से ऐड करिए, इसको लिंक करिए, चनमा नागार्जुन, ठीक। च छ जा इस प्रकार के, देखिए यहाँ पर जा है, यहाँ चा है, चा छ जा, चा छ जा, कुछ तरह से किसी भी तरह से लिंक होके बस याद हो जाए, दिमाग में बैठा रहे एग्जाम तक कम से कम। गुनाहों का देवता कृति है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, गुलाब राय का, धर्मवीर भारती का या रघुवीर सहाय का। तो आप जानते हैं बच्चों धर्मवीर भारती का कर्मभूमि के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद या वृंदावन लाल वर्मा। तो आप जानते हैं प्रेमचंद जी हैं। श्री जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास, श्री जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास क्या है? गोदान है। बाणभट्ट की आत्मकथा है
ये त्यागपत्र है या फिर बच्चों ये मृगनयनी, आप जानते हैं गोदान प्रेमचंद जी का है, और बाणभट्ट आपने पढ़ा अभी हजारी प्रसाद जी का है। ये त्यागपत्र बच्चों जैनेन्द्र की रचना है। बार बार रिपीटेड है क्वेश्चन थोड़ा सा, लेकिन अच्छी बात है, आपके दिमाग में बार बार चीज़ें बैठती रहेंगी। तो देखिए बच्चों, कहानी की तरफ आते हैं। यहाँ पर देखिए, अब कहानी से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। कौन सी कहानी आज्ञा की मतलब नहीं है, कह रहा है। यहाँ पर देखिए बच्चों, आप इस नहीं को फोकस कीजिएगा। ये देखिए, एग्जाम में तुरंत पेंसिल से टिक लगाइएगा कि कौन सी रचना का कहानी आज्ञा की नहीं है। विपथगा, वारिस, कोठरी की बात या शरणार्थी। विपथगा, वारिस, कोठरी की बात या फिर शरणार्थी। तो बच्चों ये जो आपका खा नंबर शरणार्थी है, ये उनका है। 1 मिनट बच्चों, ये देखिए खा नंबर, सॉरी क्षमा करें, थोड़ा सा ये दिमाग से उतर गया था। ये 115 क्वेश्चन नंबर 115 आपका क्या है, वारिस। ये वारिस को क्या कहते हैं, आज्ञा जी ने नहीं लिखा, बाकी इन्हीं की रचनाएं हैं। विपथगा, कोठरी की बात, शरणार्थी, ये सब आज्ञा जी की रचना है। अब आइए बच्चों, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं सदा सुखलाल हैं, लल्लू लाल हैं, इंशाअल्लाह खां हैं या सदल मिश्र हैं। बच्चों तो आप जानते हैं इंशाअल्लाह खां है, सदल मिश्र नासकेतो उपाख्यान, लल्लू लाल प्रेम सागर। इस प्रकार रानी नागफनी की कहानी के लेखक हैं। रानी नागफनी की कहानी के लेखक हैं कौन है, यशपाल है, महादेवी वर्मा है, जैनेन्द्र है या फिर हरिशंकर परसाई हैं। तो बच्चों हमने थ्योरी में पढ़ाया है, परसाई जी हैं। रानी नागफनी, रानी परसाई, नागफनी, इस तरह से याद कर लीजिए बच्चों। मधुआ कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, किशोरी लाल गोस्वामी या यशपाल। तो बताइए बच्चों, ये आपके कौन है, जयशंकर प्रसाद ने ही लिखा है क्या, मधुआ जयशंकर प्रसाद ने ही लिखा है। आइए 150 क्वेश्चन हम किसी तरह फटाफट करते हैं बच्चों। ओल्गा से गंगा कहानी संग्रह है। आप धैर्य बनाकर वीडियो को देखते जाइए और पढ़ते जाइए। ओल्गा से गंगा कहानी संग्रह है, किसका है, जैनेन्द्र का है, यशपाल का है या राहुल सांकृत्यायन का है या बच्चों प्रेमचंद जी का है। तो बताइए आप, हम जानते हैं कि ये प्रेमचंद जी का ओल्गा से गंगा कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह मतलब समझ रहे हैं बच्चों, ये ओल्गा से गंगा शीर्षक नाम से कहानी, इसमें बहुत सारे कहानी हैं ओल्गा से गंगा में, तो वही संग्रह, कहानियों का संग्रह किया गया इसमें। जिंदगी और जोग, क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों 120। जिंदगी और जोग के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद हैं, अमरकांत हैं, शिवानी हैं या फिर शिव प्रसाद सिंह हैं। तो बताइए बच्चों, आप तो जानते हैं ये अमरकांत, हमने डिस्कशन किया है थ्योरी में। जिंदगी और जोंक, अमरकांत इस प्रकार से क्या है, जिंदगी और जोंक कैसा है, दोनों का अमर नाता है। देखिए आप, जिंदगी जो हमारी होती है क्या है, जीवन ना, जिंदगी जीवन, और हम लोग पानी में कहीं चले जाएं, बहुत सारा पानी जहाँ जमे तो वहाँ कितने सारे जोंक होते हैं। तो जो होता है जीवन, जो अमर होता है वो कम होने लगता है क्या, अगर जोंक बार बार हमको काटे तो इस तरह से लिंक करके जो किसी तरह याद कीजिए बस। हिंदी की प्रथम कहानी है देखिए, आत्माराम, भाग्य और पुरुषार्थ, कलाकार का दंड या इंदुमती। बच्चों बताइए, ये आपका इंदुमती जो है ये प्रथम कहानी है बच्चों, क्या है, कहानी है। और ये किशोरी, क्या कहते हैं, किशोरी लाल गोस्वामी का है, और ये उसमें सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है। देखिए फिर थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा कि इंदुमती रानी की कहानी दुलाई वाली या 11 वर्ष का समय। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा ना बच्चों 11 वर्ष का समय। हमने आपसे बताया था कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने 11 वर्ष का समय लिखा। और बंग महिला ने लिखा था दुलाई वाली रानी के 3 साल ना खा, आप जानते हैं। तो आपसे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कहानी किसे, प्रथम तो वही चीज़ है अभी भी पूछा। 11 वर्ष का समय के रचनाकार अभी हमने जिक्र कर लिया बच्चों, रामचंद्र शुक्ल। जयशंकर प्रसाद की कौन रचना है, तो परीक्षा गुरु है या सेवा सदन है या आकाशदीप है या फिर बच्चों प्रदीप है। बताइए, तो ये आपका आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की रचना है। हमीर हठ किस प्रकार की रचना है, निबंध है। 1 मिनट बच्चों, हमीर हठ क्या है, निबंध है, कथा साहित्य है, आलोचना है या फिर इतिहास है बच्चों।
तो समझिए ये आपका क्या है, हमीरहठ कथा साहित्य है। और ये देखिए मधुआ की रचना, मतलब मधुआ की अभी बताया ना था कि मधुआ किसका रचना किसकी है, तो हमने बताया था आपको जयशंकर प्रसाद की। अब ये कौन सी विधा है पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं बच्चों, कौन सी विधा है, ये विधा पे फोकस कीजिए क्वेश्चन नंबर 120 पे। तो ये रेखा चित्र है, कहानी है, नाटक है, या फिर बच्चों क्या कहते हैं उपन्यास है। तो अभी मधुआ क्या है बच्चों, कहानी है। अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है, यशपाल हैं, मुक्तिबोध हैं, यज्ञ हैं, या फिर नगेंद्र हैं बच्चों। तो बताइए ये 127 के कौन हैं, क्वेश्चन नंबर 127 नगेंद्र है बच्चों। अरे यायावर रहेगा याद। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 128 हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह पूछ रहा है बच्चों। निबंध संग्रह जिसमें बहुत सारे निबंध का संग्रह किया गया है। हिंदी साहित्य की भूमिका, आलोक पर्व, साहित्य का मर्म, साहित्य सहचर। तो बताइए बच्चों ये आपका आलोक पर्व में है, किस में है, आलोक पर्व में है। अब देखिए बच्चों निम्न में से डायरी विधा के लेखक हैं, सरदार पूर्ण सिंह हैं, सदर मिश्र हैं, और शमशेर बहादुर सिंह हैं, या राहुल सांकीर्त्यायन हैं। तो हमने आपसे जिक्र किया था बच्चों कि ये जो सरदार पूर्ण सिंह हैं ये, तो ये क्या कहते हैं डायरी विधा के लेखक हैं। हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है। अब देखिए ये थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछ लिया। किसी पात्र कोई है कहानी जिसमें पात्र हैं हरखू, बलिदान में है, आकाशदीप में है, प्रायश्चित में है, या समय में है। तो बच्चों ये जो हरखू है ना ये बलिदान में है पात्र। फिर ये देखिए क्वेश्चन दोहरा गया कि मधुआ कहानी के रचनाकार हैं, तो आप जयशंकर प्रसाद हैं। दुलाई वाली किस विधा की रचना है बच्चों, कहानी है, नाटक है। तो आपसे हमने अभी जिक्र किया है क्या कि एक कहानी है, इंदुमती, दुलाई वाली, 11 वर्ष का समय, प्लेग की चुड़ैल, ये सब बच्चों वो क्या कहते हैं जो सरस्वती पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुई थी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए बच्चों निबंध से संबंधित क्वेश्चन आने लगे हैं। देखिए अब हम लोग ये निबंध को देख लें। कल्प वृक्ष निबंध संग्रह के लेखक हैं। कल्प वृक्ष निबंध जो संग्रह है उसके लेखक कौन है, या पूछ लिया कि कल्प वृक्ष रचना के लेखक का नाम बताइए। यह कल्प वृक्ष मतलब ऐसे शॉर्टकट में भी पूछ सकता है कि कल्प वृक्ष के लेखक हैं। तो बताइए बच्चों डॉक्टर नगेंद्र हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, या फिर बच्चों आपके हरिशंकर कौन परसाई हैं। तो बताइए बच्चों आप ये देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल कल्प वृक्ष की बात कर रहे थे, कौन, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों कल्पलता निबंध संग्रह है। कल्पलता निबंध संग्रह है, बताइए वासुदेव शरण अग्रवाल का है, या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का है, या देखिए बच्चों कल्प वृक्ष और कल्पलता दोनों में कन्फ्यूजन होगा। कल्प वृक्ष को वृक्ष वासुदेव शरण अग्रवाल ने, और कल्पलता देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, या आज्ञे जी हैं, या फिर मोहन राकेश हैं बच्चों। तो ये आपके ये इसको भी इन्होंने क्या लिखा, कल्पलता और कल्प वृक्ष दोनों को इन्होंने लिखा है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए बच्चों ये अशोक के फूल के रचनाकार कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, बाबू श्याम सुंदर दास हैं, या फिर बच्चों मोहन राकेश हैं। बताइए तो आप जानते हैं थ्योरी में हमने आपको डिटेल समझाया है। हाँ बच्चों अगर आप पिछले क्लासेस को नहीं देखे हैं और कुछ बच्चे नए जो जुड़ रहे हैं उनको हम इस वीडियो में आपके इस जो प्लेलिस्ट बना दिया है बच्चों, ये पूरा गद्य साहित्य पद्य साहित्य अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया है, तो आपको उसका लिंक हम प्रोवाइड करा देंगे और आप उसको अवश्य देख लीजिएगा। क्योंकि जब तक थ्योरी बढ़िया समझेंगे बच्चों नहीं, ये क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन करना आसान मतलब ये रटने के बराबर हो जाएगा। क्या होगा कि आपको इसको रटना पड़ेगा, ज़्यादा रटना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें समझ, और जब आप थ्योरी को अच्छे से समझ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो दिमाग में आएंगी ही, कुछ ना कुछ ट्रिक हैं, कुछ ना कुछ उसके लिंक हैं, कुछ जोड़ के समझाया गया है, तो उसमें कुछ दिमाग में चीज़ें बैठती हैं। तो आप थ्योरी अवश्य देखिएगा बच्चों। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 136 पर चलते हैं। अशोक के फूल आपने देख ही लिया है बच्चों, अशोक के फूल कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के। अब नेक्स्ट आइए सन्नाटा के लेखक कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, आज्ञे हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, या बच्चों आपके जैनेन्द्र कुमार हैं। कौन हैं 136 कि ये आपके आज्ञे जी हैं।
आज्ञे ने क्या लिखा है? सन्नाटा। सन्नाटा, जब आज्ञे कुछ लिखते हैं तो सन्नाटा छा जाता है पढ़ने वालों के आसपास, जो भी पढ़ते हैं उस समय उनको क्या होता है? सन्नाटा छा जाता है। देखिए, अब संस्कृत के 4 अध्याय के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर धर्मवीर भारती या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी बच्चों। तो ये आपके रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। दिनकर 4 अध्याय याद कीजिए, दिनकर 4 अध्याय, दिनकर ने 4 अध्याय लिखे थे। अब देखिए बच्चों, वागधारा निबंध संग्रह के लेखक हैं भीष्म साहनी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, यशपाल हैं या फिर बच्चों अमृत राय हैं। तो बताइए बच्चों, ये आपके वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। कल्पलता, कल्पवृक्ष, वागधारा, ये सब वासुदेव शरण अग्रवाल की रचनाएं हैं। और अब देखिए बच्चों, भारतेंद्र युग के निबंधकार हैं। अब देखिए भारतेंद्र युग का आ गया यहाँ पर। श्याम सुंदर दास हैं, नंद दुलारे वाजपेयी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं या बाणभट्ट है। तो हमने आपको बताया था बच्चों कि बाणभट्ट का जन्म 1844 में और भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 में, 6 साल बाद। और फिर वही 56 में प्रताप नारायण मिश्र का जन्म होता है। इस प्रकार से 58 में उनका होता, अंबिका दास व्यास का होता है। और तो इसी तरह से बच्चों ये क्या है, ये सब नहीं है, लेकिन ये बालकृष्ण भट्ट जो हैं भारतेंद्र युग के निबंधकार हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का उद्देश्य निबंध किसने लिखा है? शिक्षा का उद्देश्य। तो बच्चों ये शिक्षा का उद्देश्य आपका देखिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी। 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर करेंगे। और या डॉक्टर संपूर्णानंद या फिर बच्चों वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है। तो शिक्षा का उद्देश्य आप जानते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, और ये हो सकता है आपके सिलेबस में दिया भी है शिक्षा का उद्देश्य पाठ करके। अब देखिए बच्चों, पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल के लेखक बताइए। नागेंद्र हैं, डॉक्टर नागेंद्र, या फिर पूर्ण सिंह है, या फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर बच्चों डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। तो ये आपके डॉक्टर संपूर्णानंद ने लिखा है। पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल के बारे में कौन लिखेगा? जिसको संपूर्ण जानकारी होगी। क्या पृथ्वी से सप्तर्षि की बात कर रहे हैं ना, 7 ऋषियों की बात कर रहे हैं, सप्तर्षि मंडल की बात कर रहे हैं, तो जिसको संपूर्ण जानकारी होगी वही तो लिखेंगे 7 ऋषियों के बारे में। अब आइए बच्चों, निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, हरिशंकर प्रसाई या राम वृक्ष बेनीपुरी। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 140 का बताइए, 142 का। तो ये आपके हरिशंकर प्रसाई हैं। कौन? हरिशंकर प्रसाई जी निंदा रस लिखे हैं कि निंदा का रस कैसा होता है। हरि जी समझाते नहीं हैं, हरिशंकर जी समझाते हैं कि निंदा का रस कैसा होता है, अच्छा नहीं होता है। अब आइए बच्चों, गेहूँ बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का घोतक है, अर्थात पहचान है बच्चों। इम्पॉर्टेंट और डीप क्वेश्चन है ये। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या फिर बच्चों राजनीति। तो बताइए बच्चों, ये आपका क्या है? बताइए आप, थोड़ा सा आप ही बताइए। तो बच्चों ये सांस्कृतिक है। क्या है? गुलाब जो है सांस्कृतिक पहचान दिलाता है। बेईमान की परत, क्वेश्चन नंबर 144। बेईमान की परत के रचनाकार हैं कन्हैया लाल प्रभाकर, हरिशंकर प्रसाई, मोहन राकेश या राम वृक्ष बेनीपुरी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 144 को बताइए। ये हरिशंकर प्रसाई जी ने ये भी बताया है, हरिशंकर प्रसाई जी ने, कि निंदा रस कैसा होता है और बेईमान की परत किस प्रकार के होते हैं। परत दर परत बेईमान को झूठ सच्चाई खुलते जाते हैं। जो बेईमान होते हैं, अगर एक खुल गया तो परत दर परत और सारी बेईमानी उनकी खुलती जाती है। कौन? हरिशंकर प्रसाई जी बता रहे हैं। अब आइए बच्चों 144, हम अपने क्वेश्चन ये 50 क्वेश्चन का टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य निबंध के लेखक हैं। बताइए बच्चों, सरदार पूर्ण सिंह हैं, राय कृष्णदास हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं या फिर नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं बच्चों। तो आपका क्वेश्चन नंबर 145 है। देखिए, तो इसमें आपके प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य निबंध लिखा। क्यों? कि सुंदर रेड्डी जी कहाँ गए थे? दक्षिण में गए थे। तो वहाँ की भाषाओं को और वहाँ के साहित्य को उन्होंने पढ़ा, जाना। कौन? रेड्डी जी कहाँ गए थे? दक्षिण। तो देखिए, अधातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन, जयशंकर प्रसाद हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। तो देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 146 पे हम पहुंच गए हैं। राहुल सांकृत्यायन जी हैं, आपको हमने थ्योरी में पढ़ाया था। देखिए, अब आइए हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध
किस श्रेणी में आते हैं? ऐतिहासिक श्रेणी में आते हैं, मनोवैज्ञानिक श्रेणी में, ललित निबंध या वस्तु प्रधान। ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, पूछ सकता है, आप थोड़ा सा दिमाग में बनाए रखिए चीज़ों को। तो आपका क्वेश्चन नंबर 147 है बच्चों, ये ललित प्रकार का निबंध है। कैसा है? ललित निबंध है। कौन? हजारी प्रसाद की जो निबंध लिखे हैं द्विवेदी जी, वो ललित निबंध लिखते हैं। हमने थ्योरी में आपको डिस्कशन किया है बच्चों। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, सरदार पूर्ण सिंह, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर या फिर अज्ञे बच्चों? बताइए। क्वेश्चन नंबर 148 है। तो ये बच्चों वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है। आगे हो सकता है आपके पाठ में भी दिया है, इसको भी हम पढ़ाएंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। और फिर बच्चों देखिए, विद्या निवास मिश्र ने किस प्रकार के निबंध अधिक लिखे हैं? ललित निबंध लिखे हैं, या ऐतिहासिक निबंध लिखे हैं, या मनोविश्लेषणात्मक निबंध लिखे हैं, या बच्चों विश्लेषणात्मक निबंध लिखे हैं? कौन? विद्या निवास मिश्र। तो बताइए बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 149 है। आप जानते हैं इन्होंने भी ललित निबंध लिखा है। अब देखिए बच्चों, अंतिम क्वेश्चन आज के डेट का, निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ था कब? द्विवेदी युग में, छायावाद युग में, भारतेंद्र युग में, या फिर छायावादोत्तर युग में बच्चों? तो आपका 140 ये देखिए, छायावाद में आपका निबंध विधा का प्रारंभ हो जाता है, सर्वाधिक विकास होता है बच्चों यहाँ पर। कहाँ? छायावाद में। तो आइए बच्चों, अभी इस क्वेश्चन नंबर 150 के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करेंगे, और अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 151। अब ये 4-5 क्लासेज में हम इसको कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि आप इसको लर्न करते रहिए, पढ़ते रहिए वीडियोज़ के माध्यम से, प्लस कुछ चीज़ें आप नोट करते रहिए, इंपॉर्टेंट जो हो उसको नोट करिए। और कई चीज़ें हैं, मतलब आप बार बार देख लिए, किसी भी तरह से आपको बस इसको दोहराना, क्योंकि बच्चों ये फैक्टेज हैं, और ये फैक्ट जो होते हैं बड़ा कन्फ्यूजन। अब इसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चन देगा आपकी एग्जाम में, 6 से 7 क्वेश्चन आएगा लगभग सारे चीज़ों से, में जितने युग हैं और जितने भी आपके सिलेबस में हैं बच्चों, ये वहाँ से ही आएंगे, अलग से नहीं आएंगे। बस इतना जान दीजिए, आपको इतने ही पढ़ना है। तो आइए बच्चों, अब हम इस वीडियो के साथ इस नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 151 के साथ। तो आप लोग निरंतर पढ़ते रहिए। जय हिंद बच्चों।